है सबको है, कुछ नहीं यार, आवाज वाला लग रहा है कुछ उसमें है जो इनहेंस हो जा रहा है, गायब कर दे रहा है। कॉल टू एक्शन लगा रहा था, कॉल कैसे करें, कांटेक्ट कैसे करें एडमिशन के लिए। आप लोगों की आवाज़, आप लोगों का डांस, सब कुछ वहाँ मुझे बैठे बैठे विजुलाइज हो रहा था। अभी एक एक शख्स को जितने मेरे सामने आए, मैंने एक शख्सियत देखी सबकी। अभी मैं चेहरा सिर्फ देख रहा था, आपका अंदाज देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ये नहीं याद आया कि आप प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इस वक्त आप क्या बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं याद आया कि आपकी पेस क्या है, बोलने की स्पीड क्या है। मुझे ये भी नहीं याद आया कि टोन क्या है, क्या यूज कर रहे हैं आप। बस मुझे ये याद आया और मैंने ये देखा कि इमोशंस हैं सभी के पास, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे पास आए और हम उनसे मिल पाए। क्योंकि आप वहां चीजें दिखा पाते हैं जहां देखने के लिए कोई होता है, आप वहां चीजें एक्सप्रेस कर पाते हैं जहां सुनने के लिए कोई होता है। मुझे बहुत खुशी है और मैंने यहाँ पर हर खड़े कैंडिडेट्स को अभी एक किरदार की तरह देखा, एक ऐसा किरदार जिसकी अपनी दुनिया है और जो उसकी मुख्य भूमिका में यानी मेन कैरेक्टर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जॉब कहाँ लगेगी, आप कहाँ जाएंगे, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन जिंदगी के उन यादगार लम्हों में जब कभी पीछे मुड़ कर देखेंगे तो शुरुआत के ये दिन और आपके अपने बैचमेट्स बहुत याद आएंगे। क्योंकि मैंने कल ही क्वालिटीज बता दी कि कोई गार्जियन की तरह किसी में देखभाल की, किसी की स्माइल बहुत प्यारी थी, डिसेंट थे, किसी का कूल होना मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी की लापरवाही भी मुझे पसंद आई, किसी का बार बार पूछना मुझे बहुत पसंद आया, किसी का छिपा होना उसके बाद वापस आना, किसी का चुलबुला होना, किसी का खुदकना, किसी की समझदारी, किसी की क्यूटनेस, किसी का मतलब हर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। तो मैं आज आपको एक बात ही कह के जा रहा हूँ कि यहाँ से जब आप निकल रहे हैं तो आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आप सक्सेस होने के मायने खुद ढूंढिएगा। बड़ी जॉब लग जाना, बड़ी जगहों पे काम करना सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको सुकून दे रहा है। और मुझे भी लगता है कि सुकून की कोई डेफिनेशन मैं यहाँ से बताऊं तो आपको की होगी। आपने अकेलेपन में फील किया होगा, किसी गाने में फील किया होगा, किसी शख्स से बात करने में फील किया होगा, किसी को सुनने में फील किया होगा। तो जो भी आपको फीलिंग आई है, जो आपको अपना होने का एहसास कराता है, वही सबसे बड़ा है। और आप अपनी दुनिया के हीरो हैं, आप अपनी दुनिया की हीरोइन हैं। आपसे बड़ा आपकी दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को यहाँ से लेके जाइएगा। और जहाँ तक बात रही हमारी, तो हमारा रिश्ता सिर्फ क्लास, टीचर, स्टूडेंट तक का नहीं, एक परिवार का कहा है तो है। मजबूरी के तहत नहीं, इमोशनली हम भी कनेक्टेड हैं, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। चाहे करियर में कोई गाइडेंस चाहिए हो, चाहे कोई चीज़ शेयर करनी हो, या कभी लगे बस यूं ही बता देना। हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न या कारण नहीं होता है कि कोई वजह होगी तभी हम जाएंगे और तभी हम बात करेंगे। कोई वजह नहीं होना, आकर के बैठना और बातचीत करना हो जाता है। मुझे भी लगता है कि किसी बैच के साथ शायद मैं इतना फ्री हो पाऊँ कि अलग से बैठ करके मैं लफाजियाँ दूँ
और मैंने कहा था वही रियल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि क्लास में तो आना हमारा कंपलसरी नहीं है, उसको हमें करना हमारी ड्यूटी है, बट ऑफ ड्यूटी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इट मींस ये कि वो आपकी ऐसी बॉन्डिंग है मेरे साथ, आपकी सरदा नवाजी है कि मैं उस चीज के लिए आया हूँ या वहां तक आया हूँ। सतीश जी के बारे में थोड़ा सा अलग से इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि कई लोग कहते हैं, मैंने ये जरूर देखा और सभी ने ऑब्जर्व किया कि सतीश जी बहुत बोलते हैं, लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत हम्बल इंसान है। फौरन वो जिस तरह से चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उनका फेस पर एक्सप्रेशन आता है, उससे लगता है कि बहुत ही हम्बल इंसान है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये अदा शायद मुझे सीखनी है इनसे। ये मैं आपसे सीखना चाहूँगा कि जिस तरह का आप प्यारा सा चेहरा बना देते हैं वो मुझे भी जानना है। एंड मतलब मैंने सबसे कुछ ना कुछ लिया है यहाँ पर, और आज का दिन इसलिए भी अलग है क्योंकि मुझे खुशी यहाँ पे है कि थोड़े से इमोशन के बाद अब आप, एक छोटी सी स्टोरी ये थी कि महात्मा बुद्ध के साथ में उनके शिष्य जाते हैं 3-4 और एक गांव में जाते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर वो उनके साथ जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, बहुत बुरा किया जाता है। मारते हैं, पत्थर से गालियां देते हैं और कहते हैं यहाँ से निकल जाओ हमारे गाँव से। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरी दुआ है कि तुम लोग यही सिमट के रहो, एक साथ रहो। उसके बाद फिर अगले गांव जाते हैं, वहां बड़े प्यार से वेलकम करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, उनको दुआ देते हैं कि तुम यहाँ से बिखर जाओ, दुनिया में फैल जाओ। तो शिष्य के मन में आता है कि ऐसा क्यों, तब वो रीजन बताते हैं, ये बुरे लोग हैं, ये फैलेंगे तो दुनिया में बुराई फैलेगी, जहां जहां ये जाएंगे बुराई लेके जाएंगे, और ये अच्छे लोग हैं, इनको दुनिया में जाना होगा। तो बस आप मेरा वो बैच हैं जिसको मैं हम यहाँ से दुआएं दे रहे हैं कि दुनिया में आप फैलिए और अच्छाई फैलाइए। जो कुछ सीखा है, जो कुछ महसूस किया है, वो साथ लेके चलिए। जिस भी एरिया में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी शहर में, जिस भी देश में आप काम करने वाले हैं, कर रहे होंगे, वहाँ इन चीज़ों को जरूर अपने साथ रखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एंट्री करते हैं आप। सॉन्ग वो जो था तो मोबाइल में सभी लोग निकाल लीजिए एक बार। सर मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ। सारे मेल लोग नीचे से हो जाए, सॉरी उल्टा बोली, सारे लड़कियां नीचे से हो जाएंगे और बॉयज ऊपर रहेंगे और भैया जी वीडियो बनाएंगे, संतोष भैया। हाँ तो वैसे पहले मोबाइल में आप लोग निकाल लीजिए।